अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान फ़ारूक कानून और समाज के साथ। नाज़रीन, आज जिस मौजू का हमने इंतख़ाब किया है वो इंतहाई अहम और हसास इन मायनों में कि जिस तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने एक मालियाती कमीशन बनाया, मालियाती कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर एक फ़र्द का जब उन्होंने तकर्रुर किया तो उस तकर्रुरी क्या थी, आपने देखा फेसबुक के अंदर और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर, और ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक शोर बर्पा हो गया और उसके ख़िलाफ़ एक जो है आवाज़ मौसर बनना शुरू हुई। लोगों ने उसके ख़िलाफ़ जो है कमेंट्स देना शुरू किए, उसके ख़िलाफ़ जो है बात करना शुरू की और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि हुकूमत को वो फ़ैसला वापस लेना पड़ा। और वो वापस लेते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि हम आशिक़ रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं और इस वजह से जो है हम ये तकर्रुरी का फ़ैसला वापस लेते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये डिस्कशन जो है शायद मादूम हो जाता। लेकिन चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद की सड़कों पर कुछ ख़वातीन जमा हुई और उन्होंने इसको इंसानी हकूक़ की बात कही कि भाई ये जो फ़ैसला वापस लिया गया है ये ठीक नहीं है। और इस पर जो उन्होंने बात की उसके हवाले से हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा बल्कि पूरा समाज इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखता है और इस पर क्या जो है बात की जा सकती है, इसके लिए हमने अब्दुल समद खट्टर साहब को दावत दी है, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, हाई कोर्ट के वकील है, 20 साल से जो है वकालत से वाबस्ता भी हैं और उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इस कानून के हवाले से एक अपना जो है मुताला और अपना जो रिसर्च की हुई है। हम चाहेंगे कि उनसे भी जो है ओपिनियन लें। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल समद साहब का कि वो जो है तशरीफ़ लाए। जी समद साहब, आप क्या समझते हैं इस पूरे तनाजुर के अंदर जो कि पूरे मुल्क के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है और एक तहरीक और पूरा जो है एक ऐसा मंजरनामा पेश किया जा रहा है जैसे हम पता नहीं किस तरफ जो है कितना जो है उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। क्या आया कि आपके जो है इस तरह कोई चीज़ मौजूद भी है या जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि ये मौजूद है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौजू पे आप मुझे दावत दी और इज़हार ख्याल करने की। जैसा कि आपको मालूम है कि कायदियानियों को पाकिस्तान में अक़लियत करार दिया गया। ये वाक़या 7 सितंबर 1974 को हुआ जब कौमी असम्बली और सेनेट ने यूनानिमसली इस फ़िरक़े को गैर मुस्लिम करार दिया और आर्टिकल 206 में कायदियानी होने का जो डिफिनीशन है वो प्रोवाइड किया गया और आर्टिकल 106 में जो सीटों की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं अक़लियतों के हवाले से, उसमें भी वाज़ेह तौर पर कायदियानों का नाम डाल दिया गया। फिर इसके बाद एक आर्डिनेंस भी आता है जिसमें उन पर पाबंदी लगाई जाती है कि वो अपने आप को मुसलमान करार न दें और मुसलमानों के जो अक़दार हैं, मुसलमानों के जो शुआर हैं, उसको इस्तेमाल न करें। तो इस तनाज़ुर में कि दस्तूर ने और कानून ने उसको एक अलग फ़िरका करार दिया है। अब उनके लिए कानूनन और दस्तूरी तौर पर ये जायज़ नहीं है, ये उनके लिए वो इस बात के एंटाइटल नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करें, मुसलमान अपने आप को कहलवाएँ। वो एक कम्युनिटी नहीं है बल्कि वो मुसलमानों से अलग एक फ़िरका है। क्या इसमें जो कानून साजी जिस तरह आपने बताया कि कादियानी गैर मुस्लिम करार दे दिए गए, तो किसी अहम हुकूमती ओहदे पर या कोई पॉलिसी साज इदारे के अंदर इनको रखा जा सकता है, किसी भी फ़र्द को, जिस तरीके से अभी मियां आतिफ़ के हवाले से जो है पूरी बात की गई है? देखो, इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें इनको कैटेगराइज़ करना होगा इस पूरे मामले को। ये जो आपका सवाल है, एक तो कायदियानों की कई हमें एक सूरतें नज़र आती हैं। एक तो ये होना चाहिए जो प्रॉपर मुनासिब हो, वो ये कि कायदियानी अपने आप को कायदियानी कहलवाए, अहमदी लाहौरी कहलवाए, अपने आप को गैर मुस्लिम कहे। बसियत गैर मुस्लिम, बसियत कायदियानी वो हमें कबूल हैं, वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के जो हुकूक़ हैं, जो बुनियादी हुकूक़ तमाम सिटीज़न्स के हैं, तमाम शहरियों के हैं, वो कायदियानों को भी दिए जाने चाहिए और दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और कायदियानियों पे ऐसी कोई कदगन नहीं है अगर तो वो अपने आप को कायदियानी कहे, अपने आप को गैर मुस्लिम कहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अभी तक अपने आप को न गैर मुस्लिम कहते हैं और न अपने आप को मुसलमानों से अलग कोई फ़िरका मानते हैं।
बात अब ये है कि ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को मुसलमान कहें, जो दस्तूर को मानने से इनकार कर दें, तो आप उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दे सकते हैं, उनसे कौन कौन सा काम ले सकते हैं, और कहाँ कहाँ आपको फिर उस पर बार क्रिएट करना पड़ता है। देखिए, अगर आप एक आम कादियानी जो अपने को मुसलमान करार दे रहा है, अगरचे ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है, उसको इस पर सज़ा दी जा सकती है, कानून उसके लिए तजवीज़ करता है सज़ा, लेकिन आप उसको बहैसियत आम मज़दूर के काम ले सकते हैं, वज़ीर टेक्नीशियन आप उनसे काम ले सकते हैं। फिर एक दूसरी कैटेगरी ये आती है कि जो आम कादियानी हैं, अपने आप को मुसलमान करार दे रहा है, लेकिन अलान नहीं करार दे रहा, अलान आपको कादियानी नहीं कह रहा है, वो अपने आप को मुसलमान करार दे रहा है और दरपर्दा वो कादियानी हैं। अब ऐसे लोगों के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? वो मेरा ख्याल ये है कि चूँकि वो हम लेंगे फेस वैल्यू पे उनको, अब वो अपने आप को मुसलमान करार दे रहे हैं, हम उसको कादियानी नहीं कह सकते, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो हम उसको जैसे कि मुनाफिकीन मक्का के साथ, मुनाफिकीन मदीना के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव था, हम उसी तरह बर्ताव करेंगे कि मुनाफिकीन थे। कई हवालों से ये ज़ाहिर हो जाता था, लेकिन उनको काफिर नहीं करार दिया गया, उनके ख़िलाफ़ जिहाद नहीं किया गया, उनके खिलाफ उनसे कतई ताल्लुक़ नहीं किया गया। वजह ये थी कि वो अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। तो यहाँ वो कादियानी जो अपने आप को मुसलमान करार दे रहे हों और हमारे पास उसके कादियानी होने का कोई सबूत ना हो, तो हम उसे उस तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो न सिर्फ कादियानी हैं, बल्कि उस मुहिम के करता दर्ताओं में से हैं, उसके अहम करता दर्ता और अहम लोगों में से हैं, पॉलिसी साज़ों में से हैं, उस पूरी तंजीम के जो कादियानी तंजीम है। और वो इतने अहम ओहदों पे रह के उसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो फिर आम पाकिस्तानी के तौर पर, एक आम कादियानी के तौर पर पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहें। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे उसको गैर मुस्लिम करार दिया गया। अच्छा, इसमें फिर मैं ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को किसी पॉलिसी साज इदारे में रखना बहुत ही ख़तरनाक होगा। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि फिर जो दीगर गैर मुस्लिम हैं कि जो कादियानी नहीं है लेकिन किसी और मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, तो उसमें क्या मतलब सूरत हाल बनेगी? वजह यह है कि आप पॉलिसी साजी में वो भी होते हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर हैं, तो क्या उन पर भी इसी पूरे जो है कानून का इतलाक़ होगा उसी तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम पाकिस्तान में अक़लियतों की, जैसे मैंने अभी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 में दिए गए हैं, आर्टिकल 8 से 28 तक, ये तमाम पाकिस्तानियों को इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, सबको वो बुनियादी हुकूक अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, सबके हुकूक हैं। अगर वो अपने आप को, वो सिख है, अपने आप को सिख डिक्लेयर किया हुआ है, हाँ, और लेकिन पाकिस्तानी है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम उसको बहसियत सिख पाकिस्तानी तस्लीम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनको ज़िम्मेदारियाँ देंगे, सिवाय इसके कि जैसे चंद ऐसे ओहदे हैं जिस पर स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे सदर ममलिकत कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। तो ऐसे जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक बार क्रिएट नहीं करता, आप किसी सिख के ख़िलाफ़ ये नहीं कह सकते, किसी हिंदू के ख़िलाफ़। जैसे चीफ जस्टिस बने भगवान दास साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, हमने बड़ी इज़्ज़त दी और बड़े शाइस्ता आदमी थे, और अभी तक सब लायर कम्युनिटी में और उसके अलावा आम लोगों में उसके लिए बड़ी ना उनकी बड़ी इज़्ज़त है। तो माइनॉरिटीज़ को बशमूल कैदियानियों के, हम चाहेंगे क्या कैदियानियों को उतनी ही इज़्ज़त मिले, उतनी उसकी कदरदानी हो, उतनी उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ हो जैसे बाकी माइनॉरिटीज़ की हैं, लेकिन अपने आप को माइनॉरिटी तस्लीम कर लें। लेकिन वो तो मसला इनका ये है कि वो अपने आप को माइनॉरिटी बोलते ही नहीं है। अच्छा, ये जिस तरीके से अभी बात भी की गई कि चंद ख़वातीन ने जमा होकर जो है पूरा एक एहतजाज और एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और जो है ये मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज़ बनाई जा रही हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो इस तरह से एहतजाज करते हो सोशल मीडिया के अंदर भी, मीडिया पे भी आकर, तो उनके ख़िलाफ़ भी क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या उनको बाउंड किया जा सकता है
या कोई जो है पाबंदी उनके ऊपर लगाई जा सकती है? देखिए, ये जो अपने आप को रोशन ख्याल सो कॉल्ड एनलाइटेंड लोग जो अपने आप को कहते हैं, इनको समझ नहीं आती ये बात कि बुनियादी दस्तूर और कानून जो है वो क्या कहता है। ये अपने ख्वाहिशात, अपने ख्यालात समझ रहे हैं कि उसी को पूरे माशरे पे ठोंस दें। ये तोप देना चाहते हैं अपने ख्वाहिशात नफ्स को, या किसी के आलाकार के तौर पर ये काम करना चाह रहे हैं। वरना इस चीज़ की सिरे से कोई इजाज़त ही नहीं दी जा सकती। और किसी भी एंगल से आप देखें, देखिए कायदियानियों का जो मसला है वो बाकी अक़लियतों के से यकसर मुख्तलिफ है। कायदियानी आम अक़लियत नहीं है। ये कायदियानी वो लोग हैं जो अपने को स्टिल मुसलमान कहते हैं, हमारी तरह हुलिया, वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी नहीं है। जैसे कभी चाइना, ताइवान जो है अपने आप को चाइना तस्लीम क्लेम करता था, यूएनओ के सीट पे उन्होंने बैठा हुआ था। फिर जाके कहीं चाइना को बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की कोशिश से वो सीट मिली थी। वो मुसलमानों को अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, मुसलमान को रिप्रेजेंट करने का क्लेम कर रहे होते हैं। अब मसला क्या है कि आप इसको कारोबारी नुक्ता निगाह से अगर आप देखें कि आपके कंपनी का ट्रेडमार्क अगर कोई और बंदा इस्तेमाल कर रहा हो, आप एक बहुत अरसे से बना रहे हैं, बेच रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, एक बंदा नया उठता है और कहता है कि ये मेरी कंपनी है, तो ये आपके ट्रेडमार्क लाज क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क में ये सीधा ऑफेंस है। बिल्कुल। कोई किसी और का भी अगर आप उन चीज़ों बेसिक्स बिलीव्स पे मुत्तफिक नहीं है तो आप एक नया रिलीजन है, एक नया आपका मज़हब है, अब नए मज़हब के साथ ठीक है आप आ जाए। लेकिन इसमें एक इस्लामिक आइडियोलॉजी का मसला भी है। जैसे अगर इन्होंने नया मज़हब इख्तियार किया, पहले ये मुसलमान थे और बाद में ये कादियानी यानी पूरा एक वो रहा, तो इसमें तो एक मुर्तिद की सज़ा जो है मौत की सूरत के अंदर मौजूद है, जो कि हदूद के अंदर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कादियानियों के हवाले से चूँकि अभी ये नया मसला नहीं रहा, ये तीसरी नस्ल है, तो मुर्तद होने वाले तो बहुत कम हैं। इसमें मेजॉरिटी तो वही हैं जो नस्ल दर नस्ल अब कादियानियों के बच्चे और पोते पड़पोते ही नजर आ रहे हैं। तो मुर्तद होने का तो इसमें नहीं है कोई ऐसा, मेजॉरिटी तो वही है जो नस्लन जो है अब कादियानी हैं। और अगर कोई कादियानी इख्तियार कर ले तो उसके साथ जो है कौन सा सलूक किया जाएगा? ठीक है, उसके लिए तो जो कि एक तो मजहबी नुक्ता नज़र है, एक कानूनी नुक्ता नज़र है, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट मौजू हो जाता है, बहस ही उसकी अलग हो जाती है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि कादियानी, अगर आपने आपको कादियानी तस्लीम करके माइनॉरिटी की हैसियत में आ जाएं तो वो हमारे लिए वेल एंड गुड है, वी वेलकम देम, और वी विल नॉट अपोज देयर अपॉइंटमेंट ऑन एनी सीट्स एक्सेप्ट इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा ये है कि देखिए, ये आज की नहीं है, कादियानियों जैसा मसला है आज तो नहीं है, ऐसे बहुत से इससे पहले भी हिस्ट्री हमें बताते के अंदर मौजूद है। तारीख में देखो, जैसे पूरी तहरीक है। नहीं, इससे भी मैं पीछे जाऊंगा। जैसे यहूदी थे, यहूदियों ने ईसाइयों के साथ क्या किया? ये ईसाइयों का क्या कसूर था? ईसाइयों ने कहा कि भाई आपके उज़ैर अलैहिस्सलाम और इससे पहले के जो आपके पैगंबर हैं हम सब मानते हैं, ठीक है, हम एक नई नबी को मान रहे हैं। तो यहूदियों ने कहा कि भाई आप काफिर हैं, और उसको परसिक्यूट किया गया। उनकी परसिक्यूशन हुई, उनको फांसियाँ हुई, उसके सजाएं दी गई। क्यों दी गई? कि वो नए नबी को मानने वाले थे। वो कह रहे थे आप यहूदी नहीं हो सकते, आप यहूदी गोया आज के अल्फाज में वो मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि एक नए बंदे पे आप ईमान ला रहे हैं। फिर यही ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ किया। हमने कहा कि भाई आपके जो पैगंबर हैं जितने हम मानते हैं, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मानते हैं, उज़ैर मूसा अलैहिस्सलाम भी मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लेकिन हम बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानते हैं। उन्होंने कहा भाई आप तुम ईसाई नहीं हो सकते। उसने हमें ईसाई होने से इनकार कर दिया, लेकिन मुसलमान थे। मुसलमानों ने कहा हाँ हम मुसलमान हैं। तो उसने एक सेपरेट, टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट रिलीजियस की हैसियत से, रिलीजन की हैसियत से, एक रिलीजियस ग्रुप की हैसियत से उसके साथ इंटरेक्ट किया और माहदी हुए,
लेकिन ये नहीं था कि हम उसी सिलसिले में आपका एक फ़िरका है। अच्छा, आतिफ मियाँ के हवाले से मेरा एक और सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मेलाफाइड इंटेंशन है कि बदनीयती की बुनियाद पर जो है ना ये लाया गया था, और इस हुकूमत का कोई ऐसा एजेंडा नज़र आता है कि यहाँ पर जो है इनको गालिब किया जाए या कादियानियों को सपोर्ट किया जाए, या किसी इंटरनेशनल जो है एजेंडे की तकमील के ये सारे काम किए गए? देखो, इसके हवाले से देखो मुकम्मल मालूमात का दावा तो नहीं रखता, लेकिन कुछ अलामतें ऐसी हैं, जैसे एक अंदिया मिलता है कि कादियानी जो हैं वो हमारी तरह सुस्त, काहिल और स्लीप, वो सो नहीं रहे हैं। वो पाकिस्तान को अक़लियत करार दिए जाने की सज़ा के लिए हरदम तैयार हैं और जदोजहद कर रहे हैं। वो इसराइल में भी उसके करता धरता इसराइल में भी दौरे कर रहे होते हैं, इसराइली लीडरों से भी मिल रहे होते हैं, इंडियन लीडर से भी मिल रहे होते हैं। हमें डिफरेंट मीडिया और उससे मालूमात हो रही है। अब अगर इस तनाज़ुर में देख लें कि उस तंजीम का एक ख़ास फ़र्द जो है हमारी इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में लिया जा रहा है। अच्छा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो टॉप मोस्ट 3rd 4th पोजीशन है, जबकि हकीकतन कुछ लोगों की रिसर्च है कि उसकी तो 200th पोजीशन भी नहीं है एक वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट की हैसियत से। यानी उसको इतना हाइप उसकी इमेज जो है बिल्डिंग की गई है, उसको इतना ऊंचा उठाया गया है कि हमारे कुछ जो हम उसको सादा लोग कहें या उनकी नज़र में आ गया गोया उनके बग़ैर जो है हमारी इकानमी जो है वो उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। अब उस तंजीमों ने जब उसको उस लेवल पे उठाया तो हमारे लीडर कराम ने कहा कि भाई इस बंदे के बग़ैर तो गोया हमारी इकानमी इम्प्रूव ही नहीं हो सकती। तो इस तरह वो जो है कमेटी, इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में उसको बहसीयत मेंबर लिया गया। अच्छा, एक बात है कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट इंतहाई तकलीफ़ दे और परेशान कुन थी, लेकिन ये गवर्नमेंट को इसकी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम रिस्पांस आने पे उसने रिवॉर्ड बैक किया और फैसला लिया। और अगर फैसला ना लेते तो फिर मतलब धरने तक भी नौबतें जैसे कई चीज़ों पे गई हैं, लोग एहतजाज करते करते तक भी जाते हैं और गवर्नमेंट जो है अपने आप को मतलब अनान इस हवाले से कि हम बिल्कुल सही हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस लोगों के जज्बात, ख्यालात, फ़िक्र, और ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ऐसा कोई शख्स जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं हो सकता, वो अगर इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में आता तो यकीनन उसने पाकिस्तान की कोई फलाह और बहबूद की बात नहीं करनी थी। उसने दरपर्दा और इतने बड़े नाम के साथ आया था कि वर्ल्ड के 3रा 4था वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट है, तो उसकी बात में बड़ी से होती और उसी से के साथ वो कोई ऐसी पॉलिसी बना के दे देता जिससे डेफिनेटली मुल्क को नुकसान हो जाना था। ये हमारी खुशकिस्मती है और मेरा ख्याल है हमारे आम लोगों की जो विजिलेंट होने की एक फ्रूट है जो हमें मिल रहा है, जो अभी माशरे में हम देख रहे हैं। लोग इस हवाले से बड़े सेंसिटिव हैं और इस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करना बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जो पूरा एक है मौलाना महमूद साहब थे जिनका जो है पूरा एक डिस्कशन था जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ, आपका ये भी ख्याल है कि इसमें जो है तौहीन रिसालत का भी कोई पहलू निकलता है कादियानियों के हवाले से, या जो है या बस एक अलग फ़िरका है और उसको जो है एक काफिर करार दे दिया गया, बस यही जो है काफ़ी है? लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कोई जो है नबूवत का दावा करे और जो है किसी जो है हिस्से के ऊपर जो है बात करने लगे, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखो, इसमें असल में ये तो मुफ्ती महमूद साहब के ज़माने नहीं बल्कि इससे भी बहुत पहले ये ख़त्म नबूवत की तहरीक जो है, ये तो जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने जब इसको अपने आप को नबी पहले मेहदी कहा, फिर उसने मज़ीद आगे जाके अपने आप को नबी कहलवाने और कहने का दावा किया झूठा, तो उसके बाद जो रासिखुल अकीदा मुसलमान उलमा थे वो उठे थे, उन्होंने कहा था, उनको झूठा कहा था, उनको उसकी डिस्क्लेमर आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये न सिर्फ ये कि मुसलमान नहीं रहा बल्कि ख़ुद
हुजूर अलैहिस्सलाम के शान में इस हवाले से गुस्ताखी है। जो भी इस तरह की दावे करके इससे पहले आए हैं उसको, उसमें इस्लामी तालीमात तो बड़ी वाज़ेह हैं बहुत, उसको इस्लाम में तो किसी तरह इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब उसके बाद 60-70 साल बाद जब उसको डिक्लेयर किया जाता है एक नॉन मुस्लिम रिलीजन के तौर पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई और वो कम्युनिटी जो है उसको नबी के तौर पर मान रही है। जैसे मैंने कहा कि यहूदियों ने ईसाइयों को नहीं माना, ईसाइयों ने मुसलमानों को नहीं माना अपना रिलीजन, तो अब मुसलमानों ने कादियानियों को अपना मुसलमान नहीं माना। अब इनका शराफत से तरीका ये है इनको कि ये अपने आप को कादियानी कहें। अगर वाक़यातन किसी, अगरचे हमारे ज़ुआमा, हमारे असलाफ तो ये कहते रहे, हमारे असलाफ की तहरीरों से वाज़ेह है कि बुनियादी तौर पर यह फ़िरका उठाया गया है साजिश के तौर पर। इसमें इनकी कोई न हकीकत है, इनको अपनी गलती, अपने झूठे होने का उनको भी पता था, जिसने क्लेम किया था उसके फॉलोवर को भी पता है, और ये साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़। मुसलमानों को उसके नबी से ताल्लुक़ क़ता करने के लिए, उसको मशकूक बनाने के लिए इस झूठी नबी को उठाया गया है। तो ये तो वरना ये है कि अगर आप, ये कम्युनिटी समझ रही है कि हम एक नए नबी के साथ आए हैं तो अपने नबी के साथ अपने रिलीजन को साबित करें, अपने रिलीजन को लेके चलें, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको पता है। और इसी बुनियाद पे चूँकि इनका बुग़्ज़ जो है शुरू से इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जैसे यहूदियों के बाद ईसाई आए थे तो ईसाईयत जो थी वो यहूदियों की कोई रिएक्शन नहीं था, न उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश थी। फिर इस्लाम जो आया वो ईसाईयत के ख़िलाफ़ नहीं था, वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से, चूँकि पिछला मज़हब जो था इतना डिस्टार्टेड हो गया तो अब नए नबी का आना लाजिम हो गया था। अब इनका तो टोटली बेस जो है, बुनियाद जो है वो निगेटिविटी भी बेस करता है, जिसकी वजह से अभी तक इनका पूरा का पूरा मिशन ये है कि किसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए। अब अगर इनके प्रोपेगेंडिस्ट या इनके जो लीडर्स हैं वो, उनसे कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, आपके इकानमी के लिए काम करें। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल कि कोई बंदा जो कि पाकिस्तानी है, ठीक है, और वो प्रचार करता है कादियानियत का किसी भी सूरत में, किताबों की सूरत में, उसकी तकसीम के अलावा, या सोशल मीडिया पर जो है ये काम करे और वो इबलाग कर रहा हो, तो उसके ऊपर क्या जो है साइबर क्राइम एक्टिव हो सकता है अगर वो सोशल मीडिया पर ये सारे काम कर रहा हो? देखो, साइबर क्राइम के जो कवानीन आए हैं, जिस तरह उसको अब उसकी प्रोसीजर भी प्रोवाइड किया गया है, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर कट रही हैं और उसको ट्रीट किया, अरेस्ट किया जाता है, फ़ाइन किया जाता है, कन्विक्शन हो रही हैं, वो बेस तो फिर उसकी सीआरपीसी जो या उसकी जो प्रोसीजर है अप्लाई होगा वही सब्सटेंटिव लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ तो आज नहीं, बहुत पहले का बना हुआ मौजूद है। तो अब वो जिस भी अंदाज में, जिसमें वो प्रोपेगेशन करें तो कानून तो वही उन पे नालाजिम लागू होगा जो किसी भी कादियानी को मना करता है कि वो अपने आप को न मुसलमान कहें, न अपनी किताब को कुरान कहें, क्योंकि वो कुरान नहीं है। ये जो किताब लिए घूम रहे हैं अपने आप को, वो कुरान करीम नहीं है, कुरान हकीम नहीं है। उसको अपनी आवाज़ को जिसके ज़रिए वो अपनी इबादत के लिए बुलाते हैं उसको अज़ान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। ये इनकी पाबंदी। अगर कोई कह रहा हो और कोई इस तरह उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियाज़ हैं, डिफरेंट मीडियाज़ हैं, उसमें या पर्सनली कर रहा हो तो उन पे उसी तरह इतलाक़ होगा जैसे दूसरे ऑफेंसेस कोई कर रहा हो। जैसे सपोज़ कोई आदमी एक्सटोर्शन करता है, किसी से बत्ता लेता है। अब बत्ता लेने के लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकता है, फ़ोन भी कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है, फेसबुक पे भी इनबॉक्स में मैसेज भेज सकता है, व्हाट्सएप पे भी कर सकता है। तो आप जो है बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 384 जो है एक्सटोर्शन ही लगेंगे, लेकिन प्रोसीजर वही साइबर क्राइम्स की रेगुलेशन के लिए जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसी के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड के वो सेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मीडिया उसको इलेक्ट्रॉनिक, खुद कानूनी शहादत में भी दो तीन सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं जिसमें मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं वो एडमिसिबल बना दी गई हैं। कानून अदालत में वो शवाहिद जो हैं अब काबिले इदखाल अदालत हैं, काबिले कबूल अदालत हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइसेस के ज़रिए अब पॉसिबल हो गई हैं, जो कभी पहले इसके न तस्करा था। यानी एक 46A है, एक 164 कानूनी शहादत की जो आर्टिकल्स हैं, ये इसको एडमिसिबल पीसेज ऑफ एविडेंसेस तस्लीम करती है। अब्दुल समद खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती आरा आपने दी और बहुत ही खूबसूरत पैराए में सारी जो है बातों को आपने बयान किया। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। इसके अंदर जो बात सबसे अहम है वो ये है कि ये मसला सिर्फ किसी कानून साजी का नहीं है, बल्कि अगर किसी ने इसके हवाले से रिवर्ट बैक किया या किसी भी तरह के मामलात में कादियानियों को सपोर्ट करने की कोशिश की, तो ये सिर्फ मसला कानूनी नहीं है, बल्कि शायद हमारे ज़मीर, हमारे ईमान, हमारे सब कुछ जो है कुर्बान कर देने वाला मसला है। लिहाजा इस पर जो भी कोई इस पर काम करना चाह रहा है या किसी भी एजेंडे की तकमील इसके लिए की जा रही है, तो वो अपना जहन जो है इस हवाले से वाज़े तौर पर जो है खुला रखे कि वो ऐसा कोई भी काम पाकिस्तान के अंदर जो ना कर सकता है, ना उसके लिए मुमकिन है। पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर मुत्तहिद भी है और मुत्तफिक भी है कि ऐसा कोई भी काम ना करने दिया जाए। उस्मान फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।